रेल किराए में बढ़ोतरी पर घिरी सरकार के बचाव में उतरे वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि रेलवे की हालत ठीक करने के लिए कड़ा फैसला जरूरी था। भारतीय रेल पिछले कुछ सालों से घाटे में चल रही है। रेलवे तभी चल सकती है जब यात्री सुविधाओं के लिए भुगतान करने को तैयार हो। रेलवे में माल भाड़े की सब्सिडी के सहारे यात्री ट्रेनें चलाई जा रही हैं। पिछले कुछ सालों में माल भाड़े में उतनी ही बढ़ोतरी नहीं हुई है जितनी होनी चाहिए थी। 5 फरवरी 2014 को जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी, तब रेलवे बोर्ड ने माल भाड़े में 5% और यात्री किराए में 10% की बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया था। माल भाड़े में बढ़ोतरी 1 अप्रैल 2014 से और यात्री किराए में बढ़ोतरी 1 मई 2014 से लागू होनी थी। हालांकि अंतरिम रेल बजट आना था, लेकिन 1 मई की तारीख इस उम्मीद में दी गई थी कि तब तक चुनाव संपन्न हो जाएंगे। इन प्रस्तावों से रेलवे को 7,900 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व मिलने वाला था। इस प्रस्ताव को लेकर तब के रेल मंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे 11 फरवरी 2014 को तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह से मिले थे। उन्होंने तभी इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी कि 1 मई 2014 से रेल किराया और माल भाड़ा बढ़ा दिया जाए। रेलवे बोर्ड ने चुनाव नतीजे आते ही 16 मई 2014 को किराया और माल भाड़ा बढ़ाने की अधिसूचना जारी कर दी। यूपीए सरकार के प्रधानमंत्री की तरफ से मंजूर फैसले को मोदी सरकार के रेल मंत्री को लागू करना पड़ा है। रेल मंत्री सदानंद गौड़ा को रेलवे की खस्ताहाल को सुधारने के लिए ये चुनौतीपूर्ण फैसला कबूल करना पड़ा।